प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मॉर्निंग डिवोशन है ये और देखेंगे हम आज परमेश्वर के वचन से हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। ओके, भजन संहिता 62 और वचन 8। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। यही मेरा विषय है, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। आज मेरा ये विषय है, मन की बातें खोलकर कहना। तो विषय का उंडेलना या खाली करना परमेश्वर के सामने अपने आप को। आपने किसी बोरी बोलते हैं ना, जिसमें अनाज रखा जाता है, बोरी बोलते हैं कुछ लोग, गोनी बोलते हैं, प्लास्टिक का कट्टा होता है राइट, जिसमें अनाज रखता है। आपको पता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात बोलते हैं। तो अभी बोरी बोलो या कट्टा बोलो या गोनी बोलो, ठीक है, जिसमें अनाज रखा जाता है। तो कई बार आप उसमें अनाज तो नहीं रखते, पर कुछ अन्य चीज़ें उसमें आप रखते हो, है ना, जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एक उठाते हो बोरी और उसमें डालना शुरू कर देते हो। एक बार में नहीं, तो बस आपने लिया, कभी ये डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ उसके अंदर डाल दिया, जिसमें कुछ प्लास्टिक की भी चीज़ें होती हैं, कुछ लोहे की होती हैं, कुछ स्टील की चीज़ें होती हैं, कुछ पीतल की होती हैं, कुछ एल्यूमिनियम की होती हैं, कुछ तांबे की होती हैं, कुछ कपड़े होते हैं। तो आप उस गोनी में जो इकट्ठा करते रह जाते हो, करते जाते हो, और उसको आप एक स्टोर में रखते हो। कुछ चीज़ें उठी आपने वहाँ पे उसमें डाल दी, कुछ चीज़ उठी आपने वहाँ पे डाल दी, और अक्सर बहुत सारे घरों में होता है राइट। तो फिर क्या होता है, फिर एक दिन आप उस गोनी को निकालते हो बाहर, जब वो भर जाती है, ठीक है, जब वो भर जाती है तो आप उसे बाहर निकालते हो और उसे उलटते हो, खाली करते हो। नीचे से पकड़ते हैं ना, देखा होगा आपने, नीचे से पकड़ते हैं और आप ऐसे करके उसको खाली करते हो, तो सारा सामान बाहर आ जाता है। और फिर आप क्या करते हो, छटाई करते हो उसमें से, ठीक है। फिर आप छटाई करते हो, फिर देखते हो कि इसमें फिर क्या काम की है। उस समय तो चलो आपने डाल दिया, ये लिया और डाल दिया, लेकिन जब आप खाली करते हो तो छटाई करते हो, देखते हो कि इसमें क्या काम की है। तो आपको लगा ये चीज़ काम का, तो आपने ये निकाल लिया भाई। जो नहीं है वो अलग रखते हो, जो काम का होता है वो आप निकाल कर रख लेते हो, है ना। और जो नहीं काम का होता है तो आप उसको क्या करते हो, उसको भंगार या कबाड़ में उसको या कचरे में आप उसको निकाल देते हो, फेंक देते हो, ठीक है। प्रियो, मुद्दा ये है, इसी प्रकार आपका जो मन है वो बहुत सारी चीज़ें लेता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, सिर्फ ले रहा है। अच्छी भी चीज़ें ले रहा है, वो बुरी बातें भी ले रहा है, अच्छी बातें भी ले रहा है। जैसे हमने एक मैसेज में, आपने देखा होगा आपने, तो हमने एक मैसेज में भी बात की थी, तो राइट। और जब वो फुल होने लगता है, लेते लेते रिसीव करते करते, अच्छी बुरी सब जगह से ले रहा है बस, तो जब वो फुल हो जाता है तब आपको कई बार चिंता हो जाती है, दबाव महसूस करने लगते हो, तरस आ जाता है, प्राणों में थकान जैसी आ जाती है ना। तब और कई बार फिर निराशा होने लगती है, हताशा होने लगती है, उदासी होने लगती है, क्योंकि वो फुल हो गया, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी, है ना। कई बार आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी बातें भर गई हैं, है ना। उनको खाली करने की ज़रूरत है। तो खाली कहाँ होगा भाई, किसी आदमी के सामने खाली नहीं होगा, परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसको खाली करना। जैसे आपने उस बोरी को उठाया, ऐसे हिलाया और सारी चीज़ें नीचे, वैसे ही आपको जो बहुत सारी चीज़ें अंदर आ गई हैं, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है और अपने मन को, अपने जीवन को पूरा खाली करना, हिलाना उसके सामने, प्रभु ये चीज़, प्रभु ये चीज़, वो ये चीज़, ये, है ना। आपको परमेश्वर के सामने जाना है और आपको अपने आप को खाली करना है या उंडेलना है। जैसे बोरी को उल्टा पकड़ के हिलाते हैं, तो उंडेलना है उसके सामने जो जो आपके मन में चल रहा है। परमेश्वर से आपको मदद मांगनी है ना। तब परमेश्वर आपके अंदर से क्या करेगा, जो वायरस आ गया है, वायरस देखा है ना, कभी आपको मोबाइल में वायरस आ जाता है, कभी जो है लैपटॉप में वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है राइट। तो आप अपडेट करते हो, रिफ्रेश करते हो राइट, जिसकी वजह से आपको देखा होगा हैंग होने लगता है।
तो कई बार जीवन इस तरीके से हैंग होने लगता है क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं उसके अंदर, है ना। तो वो कह रहा है अपडेट करो अब ज़रा मुझे। तो वैसे ही आपको अगर अपडेट होना है तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, राइट। कुछ लोग एंटीवायरस लगाते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर, राइट। कुछ लोग अपडेट करते हैं मोबाइल को रिफ़्रेश करते हैं, रिबूट करते हैं ताकि वो स्मूथली चले। तो अगर आपको अपने जीवन को स्मूथली चलाना है, अगर कोई वायरस आ गया है, कहीं उदासी आ रही है, कहीं डर आ रहा है, कोई भय आ रहा है, तो समझो कोई चिंता आ रही है, तो आपको खाली करना है अपने आप को, अपडेट करना है। वो बुरी चीज़ है तो कोई वायरस है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर छटाई करेगा उसकी। आपको सम्मुख जाना है और बस अपने आप को उंडेलना है, खाली करना है। जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो आपसे हुआ है, जो आपने किया है, जो भी सोचा है, वो सब बातें परमेश्वर के सामने आपको अकेले में बैठ के उसके सामने बोलनी है ना। तो जो आपके मन में जो बातें बुरी चीज़ें चल रही हैं, वायरस चल रहा है, जो आपके अंदर भरी हैं, परमेश्वर उन्हें निकाल कर सफाई करेगा, राइट। जब एंटीवायरस डालते तो वो सफाई कर देता है। आपने कभी मोबाइल को अपडेट किया होगा या रिफ्रेश मारा होगा उसको, कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, आप जब उनको क्लिक करते हो तो क्लीन करता है वो, तो वो जंक मंक सब निकाल देता है। तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है। अगर आपके कुछ चिंता, कुछ डर, ये जंक जैसी चीज़ें आने लगी हैं, निराशा, हताशा, डर, थकान, बोझ, चिंता, ये वो, तो आपको एक तरीके से जंक लग रहा है, आपको ख़राब चीज़ें भर गई हैं आपके अंदर, वो ज़्यादा फुल हो गई हैं, अच्छी चीज़ें बेचारी दब गई हैं। तो परमेश्वर को छटाई करने दो, परमेश्वर को अपडेट करने दो, रिफ्रेश करने दो अपने आप को। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। और उसमें लिखा है अपने मन की बातें, अपने अपने मन की बातें। तो अरे परमेश्वर और आपके बीच की बातें हैं, आप कर सकते हो, आप उसको खोलकर बोलो, जोर जोर से चिल्ला के नहीं। आप बस मन में अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करो, जो बातें हो रही हैं आपके जीवन में चल रही हैं उसके सामने डालो, और फिर परमेश्वर आपको बताएगा कि ये बातें हटाओ यहाँ से, इसको निकालो भी। तो परमेश्वर हटाएगा, उनको सब निकालेगा और अपनी चीज़ें भरेगा उसके अंदर, अपडेट करेगा, फिर अपनी चीज़ें भरेगा आपको अंदर। तो फिर चिंता जब चली जाएगी, जब सारी बातें आप वहाँ खाली करके आओगे ना, तो देखो फ्रेश होके लौटोगे, आप एकदम जॉयफुल होके लौटोगे वहाँ से, परमेश्वर की उपस्थिति से जब बाहर आओगे, है ना। तो परमेश्वर जानता है आपके अंदर जो बातें मन ने आपकी ग्रहण की हैं। देखो भाई, सीधी सी बातें, बहुत सारी बातें मन में आती हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, टीवी से कुछ देख लिया, मोबाइल से कुछ देख लिया, बुक से कुछ पढ़ लिया, अच्छी बुरी सभी आ रही हैं आपके मन में और आपका मन सभी ले रहा है। परमेश्वर जानता है अच्छी क्या है, बुरी क्या है, कुछ आपको भी पता है, ऐसी बातें नहीं है। तो जब आपको पता है तो आप बुरी बातों को ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के सामने जाओ, सफाई करो उसकी, ठीक है। और अगर आप भरी रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, भर रहे हो, तो एक दिन तो फिर आपको कुछ डर, चिंता, थकान, बोझ लाएगा नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके अंदर, हैंग हो रहा है कुछ जीवन, ऐसा लग रहा है जैसे वायरस जैसा, तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, उसकी उपस्थिति में जाइए और खाली करो अपने आप को, उंडेलो। बोरी को नीचे से पकड़ते हैं दोनों कोने और उसे हिला देते हैं ऐसे करके, सब खाली उंडेलो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जा करके, ठीक है। वहाँ पर जाओ, परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर ये सब बातें हो रही हैं जीवन के अंदर, और आप जो हो देखो परमेश्वर, तो परमेश्वर उनको सफाई करेगा, ठीक है। परमेश्वर आपको अपडेट करेगा, रिफ्रेश करेगा, आपका अपना जॉय दे देगा, पीस दे देगा आपको, और सारी जो बुरी बातें चल रही हैं सबको हटाएगा आपके जीवन से, ठीक है। तो परमेश्वर के सम्मुख जाइए और बताइए उसे, है ना, और वो आपको खराब बातों से, कुछ चिंता से, जो भी आपके अंदर हो रहा है, छुटकारा देगा और अच्छी बातों से भरेगा। फिर से आपको आपके स्थान पर सजाएगा आपको, है ना। वो गोनी खाली करी तो जो काम की चीज़ें हुई, ये काम की निकली, लो भाई इसको यहाँ पर रखो, तो आप फिर से ही अपने स्थान पर पहुँच गया। उस समय तो आपने डाल दिया जल्दबाजी में, लेकिन जब आपने छटाई करी, अरे ये तो काम का था, तो आपने फिर से इसके स्थान पर। तो वैसे ही परमेश्वर, जब आप अपने मन को परमेश्वर के सामने खाली करोगे, परमेश्वर जानता है क्या रखना है क्या नहीं। तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है और अपनी सारी बातें परमेश्वर का आगे रखनी है, रिफ्रेश हो जाओगे, अपडेट हो जाओगे। आमेन, प्रेज गॉड, प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।